सब्सक्राइब कीजिए जयपुर एक्सोटिक बर्ड्स इन्फो को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले बात यह आती है कि कई शुरुआती शौकीन लोग होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, वो लोबर्ट को ख़रीद के लाते हैं। अब वो शॉप से ख़रीद के लाते हैं और उनको शॉप वाला कोई भी पेयर दे देता है जिसे वो ब्रीडिंग पेयर बता देता है और वो लोग ख़रीद के ले आते हैं। फिर उनके घर पे आने के बाद लोबर्ट्स ब्रीड नहीं करते हैं तो काफ़ी मायूस हो जाते हैं और उनके दिमाग में आ जाता है कि मेरे लोबर्ट ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं सारी टॉपिकों पे बात को कवर करेंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो अगर जो हम लव पालते हैं और हमें लव की प्रॉपर ब्रीडिंग लेनी है तो दोस्तों सबसे पहले कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जब भी लव ख़रीदते हैं तो हमेशा दोस्तों जो लव का पेयर होता है वो हमें हमेशा देख के लेना है, मेल और फीमेल। दोस्तों होता यह है कि लव कभी कभी आपस में मेल और मेल पेयर लगा लेते हैं और फीमेल पेयर लगा लेती है। अगर जो दोस्तों फीमेल और फीमेल पेयर लगा लेती हैं तो इसका पता हमें कैसे चलता है दोस्तों? इसका पता जब चलता है जब वो मटकी में अंडे देती है और अंडे 6 से ज़्यादा अंडे होते हैं और वो सारे के सारे अंडे अनफर्टाइल रहते हैं। 6 से ज़्यादा अंडे अगर जो आपका लव का पेयर दे रहा है तो दोस्तों आप लोगों को फ़ौरन उस पेयर को हटा देना है, क्योंकि वो हो सकता है दोस्तों दोनों फीमेल और फीमेल आपस में पेयर लगा लिया। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मेल और फीमेल का कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें लव के ब्रीडिंग के बारे में क्लियर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना आप लोग। दोस्तों सबसे पहले तो आप मेल और फीमेल का कंफर्म करें लव में। अब लव में मेल और फीमेल का कंफर्म करने का एक जो नॉर्मल तरीका है दोस्तों वो है हड्डी के जॉइंट चेक करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि लव में मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। यदि फीमेल होगी तो उसके हड्डी पैरों के बीच में जो हड्डी होगी उसमें गैप ज़्यादा होगा। यदि मेल होगा तो उसमें हड्डी में स्पेस कम होगा और वो हड्डी थोड़ी सी नुकीली होगी। आप हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा हड्डी थोड़ी सी नुकीली है। इसके अलावा दोस्तों आप इनकी दुम से पहचान सकते हैं। यदि यू शेप में दुम होगी तो फीमेल होगी और यदि वी शेप में नुकीली दुम होगी तो वो मेल होगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि आपके लव में मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है। साथ ही साथ में दोस्तों इसका अनुभव आप लोगों को तजुर्बे के साथ और अच्छा बढ़ता जाता है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है हमारी पेयरिंग। दोस्तों लव को लव इसीलिए कहते हैं कि वो अपना साथी कुछ चुनते हैं। लव की हमेशा पेयरिंग दोस्तों आप अगर जो उनकी ज़बरदस्ती पेयरिंग करते हैं, यानी कि कोई मेल और फीमेल को आपस में लगा देते हैं दोस्तों, वो ब्रीड भी करेंगे लेकिन ये वो आपको उस हिसाब की ब्रीड नहीं मिलेगी जितना ये नेचुरल अपना पेयर बना के ब्रीड करते हैं। उसमें आपको ब्रीडिंग पेयर का रिज़ल्ट देखने को बहुत अच्छा मिलता है और दोस्तों वो अपने बच्चे भी बहुत अच्छा पालते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को अपनी कॉलोनी में लव को खुला छोड़ना है और आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि 2 या 3 दिन में आप देखेंगे कि लव ने आपस में पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। और फिर उसके बाद दोस्तों आप उनकी मार्किंग करके और उनको अलग सेपरेट भी ब्रीड ले सकते हैं। जो दोस्तों तीसरी बात आती है वो आती है एज। दोस्तों लव की एज का सही समय क्या होता है ब्रीड लेने का? दोस्तों सबसे पहले तो जो लव होता है एक पट्टे से तैयार होने में उसको 7 महीने से लेकर 10 महीने का समय लग जाता है, जिसमें लव ब्रीड करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 1 साल के बाद ही ब्रीड लें। यदि आप जल्दी ब्रीड लेते हैं तो हो सकता है फीमेल की एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम हो और एग बाइंडिंग की वजह से फीमेल मर भी सकती है। तो दोस्तों आप लोग जब भी अपना ब्रीड लेना शुरू करें लव से तो आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि लव को कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए। उनके पेयर को कम से कम लव के दोनों पेयर में 1 साल की उम्र होना आवश्यक है। दोस्तों जो चौथी चीज़ आती है वो आती है दोस्तों इनका केज साइज़। यदि किसी भाई ने या किन्हीं दोस्तों ने सिंगल केज में रख रखा है और वो केज का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है जिसमें उनको फ़्लाइट नहीं मिल रही है, लव उसमें सही से फ्लाई नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते, तो भी दोस्तों उनको ब्रीड
लेने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को एक मुकम्मल केज का साइज़ रखना है अपने लवबर्ड्स के लिए। यदि आप कॉलोनी में ब्रीड कराते हैं तब तो बहुत ही बेहतरीन है। यदि आपके पास सिंगल लवबर्ड का पेयर है और केज काफ़ी छोटा है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग केज का साइज़ बड़ा ज़रूर रखें, ताकि आपके लवबर्ड को फ्लाई अच्छा मिले और उसकी सेहत भी अच्छी रहे, ताकि वो अच्छी से अच्छी ब्रीड कर सके। दोस्तों अगली जो चीज़ आती है वो आता है सही समय पे हमें लवबर्ड को मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड कराना। दोस्तों आप लवबर्ड एक ऐसा परिंदा है जो मटकी में भी आसानी से ब्रीड कर लेता है और ब्रीडिंग बॉक्स में भी ब्रीड कर लेता है। साथ ही साथ में दोस्तों लवबर्ड्स एक ऐसा परिंदा है जो मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स में खुद नेस्टिंग करके ब्रीडिंग करता है, यानी कि दोस्तों ये खुद नेस्टिंग शुरू करते हैं। अब दोस्तों नेस्टिंग अगर जो आप इनको डालते हैं तो दोस्तों ये प्रोत्साहित होते हैं ब्रीड के लिए, क्योंकि ये अपनी नेस्टिंग खुद उठा के मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स में ले जाने लगते हैं, जहाँ पे ये खुद की नेस्टिंग करना शुरू करते हैं, खुद का नेस्ट बनाते हैं मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स में। तो दोस्तों इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे लवबर्ड रेडी टू ब्रीड के लिए तैयार हैं और वो ब्रीडिंग की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मटकी और बॉक्स लगाने के बाद नेस्टिंग मटेरियल रखना है। दोस्तों नेस्टिंग मटेरियल में आप इनको लवबर्ड को क्या क्या दे सकते हैं, इसमें दोस्तों आप लोग मूंछ की घास दे सकते हैं, नॉर्मल वाली घास दे सकते हैं, जो गार्डन घास होती है वो दे सकते हैं, रंजिका वगैरह डाल सकते हैं। दोस्तों ये आप देखेंगे कि लवबर्ड ये सारी चीज़ें चबा चबा के अपनी मटकी में नेस्टिंग करना शुरू कर देंगे और उनसे बहुत अच्छा नेस्ट बना लेंगे, जिससे वो उसमें अंडे देना शुरू करेंगे। दोस्तों नेस्टिंग के कुछ ही दिन बाद में दोस्तों लवबर्ड आप नोटिस करेंगे कि लवबर्ड आपस में क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। क्रॉस करने के दोस्तों कुछ दिन बाद लवबर्ड अंडे देना शुरू करते हैं। क्रॉस के कम से कम दोस्तों 7 दिन बाद से लवबर्ड अंडे देना शुरू करते हैं, 7 से लेकर 15 दिन के समय में। अब दोस्तों इसमें होता यह है कि कभी कभी दोस्तों लवबर्ड में पहले अंडे के साथ ही मादी अंडे पे बैठना लगती है, और कभी कभी दोस्तों सारे अंडे देने के बाद मादी अंडे पे बैठना शुरू करती है। तो आप लोगों को दोस्तों इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मेरी मादी ने एक अंडा दे दिया और उस पर बैठ नहीं रही है। दोस्तों वो मादी बैठेगी जब तक वो सारे अंडे दे देगी तब बैठेगी, या हो सकता है कभी कभी पहले अंडे के साथ ही बैठना शुरू कर देती है। दोस्तों लवबर्ड जब तक क्रॉस करते हैं आपस में, जब तक मादी आखिरी अंडा नहीं दे देती। इसके बाद दोस्तों अंडे देने का जो समय अंतराल होता है 2-2 दिन के गैप में एक अंडा आता है। अंडे पूरे देने के बाद दोस्तों जो अंडा दिया है, फर्स्ट एग दिया है, उसके फिक्स 21 दिन बाद दोस्तों एग की हैचिंग होती है। दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लवबर्ड को बार बार ना छेड़ें, क्योंकि लवबर्ड बहुत ही एग्रेसिव बर्ड होता है, और अगर जो आप इनके अंडे या इनके मटकी को बार बार छेड़ेंगे तो दोस्तों ये अपने अंडे फेंक देगा, अपने बच्चों को पालेगा नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सलाह देता हूं कि आप अपने लवबर्ड को प्राइवेसी ज़रूर दें। दोस्तों 21 दिन के होने के बाद लवबर्ड के अंडों में से बच्चे निकलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसमें मेल और फीमेल दोनों अपने बच्चों को फीडिंग कराते हैं और एक बहुत ही अच्छे तरीके से पालते हैं। दोस्तों ब्रीडिंग के टाइम पे आप इनको अच्छे से अच्छा फूड, और जब भी मटकी लगाते हैं उससे 15 दिन पहले दोस्तों आप लोग इनका मल्टीविटामिन चालू कर दें। दोस्तों आप इनके मल्टीविटामिन कैल्शियम का विशेष ध्यान रखें ब्रीडिंग के टाइम पे, और इनके फूड का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों लवबर्ड को सॉफ्ट फूड ज़रूर प्रोवाइड कराएं ब्रीडिंग के टाइम पे, और कुछ हरी सब्जियां भी समय समय पे प्रोवाइड कराएं, जिससे दोस्तों इनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और जितनी अच्छी सेहत रहेगी और जितना अच्छा सॉफ्ट फूड आप इन लोगों को खिलाएंगे उतनी अच्छी आपको ब्रीडिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों जब बच्चे निकल जाते हैं तो आप इनको एग फूड भी प्रोवाइड कराएं। एग फूड इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। एग फूड देने से बच्चे भी बहुत हेल्दी और अच्छे बड़े साइज़ के निकलते हैं, और सॉफ्ट फूड भी अच्छी मात्रा में देने से भी बच्चे बहुत अच्छे पलते हैं, बच्चों की मरने की परसेंटेज कम रहती है, और ये अपने बच्चों को फीड भी बहुत अच्छे से कराते हैं। तो दोस्तों ये जो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के बहुत ही आसान तरीके से लवबर्ड से ब्रीड ले सकते हैं और एक अच्छा अपना ब्रीडिंग सीज़न को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन बताई है आप लोगों के काम आएगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।